आईजीआईएमएस में भर्ती कोरोना के सभी मरीजों का फ्री में किया जाएगा इलाज। राज्य सरकार उठाएगी चिकित्सीय सेवाओं और दवाओं का खर्च। सीएम नीतीश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी जानकारी। झारखंड में बीते दिन मिले 5,741 नए कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में हुई 63 मरीजों की मौत। रांची में बीते 24 घंटे में मिले 1,364 नए मरीज। भागलपुर में कोरोना के मद्देनजर लोगों को किया गया जागरूक। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति ने किया वीडियो शेयर। लोगों से भी कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। झाबुआ में लोग कर रहे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। घर के बाहर घूम रहे लोग। एक्शन में आई पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना वायरस लगातार कहर बरपा रहा है। शुक्रवार को सूबे में 12,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी आईजीआईएमएस पटना में सभी कोविड-19 के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। सभी मेडिकल सेवाओं और दवाओं पर हुए खर्च का वहन प्रदेश सरकार करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कई और बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया, बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर को शीघ्र क्रियाशील करने का निर्देश दिया है। यह कार्य सरकारी प्रयास और निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी से सुनिश्चित किया जा सकेगा। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पटना आईजीआईएमएस में अब कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस दौरान मेडिकल सर्विस और दवाओं का खर्च प्रदेश सरकार ही उठाएगी। तो बता दें कि बेहद खुशखबरी लोगों को मिली है इस दौरान कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच में, जहां पर लोगों के ऊपर आर्थिक बदहाली लोगों को झेलनी पड़ रही थी। अब इस दौरान सरकार के इस फैसले की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और कोरोना के बीच में अब सीएम का एक बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर आईजीआईएमएस पटना में कोविड-19 के मरीजों का इलाज मुफ्त में किए जाने की बात इस दौरान की जा रही है। सभी मेडिकल सेवाओं और दवाओं पर जितना भी खर्च होगा वो प्रदेश सरकार अब देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को और भी कई फैसले लिए हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं जनता के फायदे की बात है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यूएनआई की ब्यूरो चीफ रजनी शंकर जी जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, जिस तरीके से सरकार ने ऐलान किया है आईजीआईएमएस में कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज करने की, ये जो बात की जा रही है, तो इस दौरान अगर बात की जाए मरीजों की, कहीं ना कहीं खुशखबरी ये मरीजों के लिए है, लेकिन आईजीआईएमएस में जो मरीज पहले से भर्ती है, क्या उन्हें भी सरकार अब आगे जो भी इलाज होगा उनको मुफ्त में देगी इलाज? जी बिल्कुल, आपने ये एक जो घोषणा कल नीतीश कुमार जी ने किया है, मुख्यमंत्री बिहार के हैं जी, ये उन्होंने कहा है कि आईजीआईएमएस में जितने भी इलाज होंगे कोरोना के पेशेंट्स के, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। अच्छी घोषणा है, बहुत अच्छी पहल है। ये जितने पहले से भी वहां अभी भर्ती है पेशेंट्स आपके, उनका भी इलाज जो होगा वो फ्री में ही होगा। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जहाँ पे जनता को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता था, आर्थिक बदहाली का सामना जो करना पड़ता था, सरकार की इस घोषणा की वजह से अब जनता को राहत मिलेगी। जी हाँ, आपने ये दुरुस्त फरमाया, जनता को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ यह भी देखा जाए कि आईजीआईएमएस में कितने बेड अवेलेबल हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए। पूरे आईजीआईएमएस को डेडिकेट नहीं किया गया है, कुछ ही वहां बेड अवेलेबल हैं, बाकी सभी जगह भी तो इलाज हो रहे हैं। तो कोरोना के पेशेंट के इलाज के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने कहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा आईजीआईएमएस में। उसी तरीके से उन्हें आईजीआईएमएस में थोड़े बेड की संख्या और बढ़ानी चाहिए ताकि ज्यादा पेशेंट को उनकी इस घोषणा का लाभ मिल सके। आप देखें, कल ही के डेट में 2800 कुछ पेशेंट आए हैं पटना, सिर्फ पटना में। पूरे बिहार की बात मैं नहीं कह रही हूँ, पटना में ही लगभग 2800 पेशेंट कल आए हैं
ये डिटेक्ट हुए फ्रेश केसेस, जी सभी को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता मानती हूँ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम को जब पड़ रही है जरूरत तो जी। ये एक अच्छी पहल है उनकी, उन्हें बेड की संख्या जी। भी बढ़ानी चाहिए। जी, लेकिन नीतीश सरकार के द्वारा ये जो घोषणा की गई है, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ ही बेड जो है कोरोना पेशेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो अगर बात की जाए बाकी पेशेंट्स की, और भी ज्यादा कोरोना मरीज यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो क्या ये काफी होगा? वही मैं उसी चीज पर मैं आ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों में तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन जहाँ निजी अस्पताल में एक तरीके से कालाबाजारी हो रही है, लूट बिल्कुल मची हुई है। हालांकि एनलिस्टेड हॉस्पिटल्स जहाँ जहाँ कोरोना का इलाज होना है वहां इन लोगों ने कुछ दरें निर्धारित की हैं, लेकिन वह कारगर नहीं हो पा रहा है। ये सब निजी अस्पताल है, वहां काफी लूट है और एक आम साधारण पेशेंट कैसे इतने महंगे इलाज और कैसे इस तरीके से खर्च को अफोर्ड कर पाएगा। इनको एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, आनन फानन में बनानी होगी, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति सामने आई है जिसको किसी ने पहले कभी सोचा नहीं था। आपदा विभाग की तरफ से भी इस पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन आपदा को आज तक पूरे बिहार ही नहीं, मैं पूरे देश की बात कहूँ, आपदा को सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं ही लोग मान करके चलते हैं। यह भी एक आपदा है, ऐसी आपदा है जिस ऐसी आपदाओं के लिए भी सरकार को पूरी मुकम्मल तैयारी पहले से ही करके रखनी होगी। जी। तो अचानक मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आ जाए तो मैं उन्हें किस तरीके से सुविधा दे सकता हूँ? ये एक मेडिकल इमरजेंसी का सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में सरकार को सभी अस्पतालों के कुछ बेड सेलेक्ट कर लेने चाहिए कि इन बेड पे सरकार की तरफ से सारी इलाज होंगे, और इस बेड पे इतने 5% बेड ही आप हर हॉस्पिटल का रख लें, 10% रख लें, तब हम डिसाइड कर ले और उसके बेसिस पर वहां कोरोना पेशेंट्स का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता चला जाए। क्योंकि आज के समय में जिसको भी कोरोना हो जाता है, मैंने भी इस चीज को झेला है, उसके घर में मानसिक स्थिति कैसी होती है आप इसकी कल्पना कर सकती हैं कि क्या परेशानियां आ जाती हैं इंसान के सामने। वैसे सिचुएशन में वो कहाँ से इतने पैसे लाएगा, इतने महंगे इलाज, दूसरी तरफ जानबूझकर कुछ ज्यादा ही वसूला जा रहा है, एक टेंडेंसी होती है। तो सरकार को एक और मेरा सुझाव ये होगा आपके चैनल के माध्यम से भी, जिस तरीके से घोषणा IGIMS के लिए की गई है कि वहाँ कोरोना के पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज दिया जाएगा। बाकी पेशेंट्स ने क्या गुनाह किया है, क्यों उन्हें नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज? तो सभी निजी अस्पतालों में भी 10% सीट ये सुरक्षित करा दें जहां कोरोना के पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाएगा। जी रजनी जी, जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है और सिर्फ एक अस्पताल में फ्री इलाज देने से जनता को राहत नहीं मिलेगी? किस तरीके से एक अस्पताल में, क्योंकि वहां पर सीमित बेड होंगे। देखिए, अभी जितने भी फैसले लिए जाने हैं वो जल्दबाजी नहीं लेनी होंगे और तुरंत लेने होंगे, आनन फानन ऑन द स्पॉट डिसीजन करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आया है इसमें, और ये उन्होंने एक पहल की है तो अच्छी पहल है जी, इसका स्वागत हमें करना चाहिए। कुछ उन्होंने किया तो कम से कम मान लिया जाए 100 बेड ही अगर हमें मिल जाते हैं, 50 बेड भी मिल जाते हैं जो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा, मिल तो रहे हैं जी। इसी कोशिश को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी जी रजनी, तो IGIMS जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र को छोड़कर अगर किसी बाहरी क्षेत्र से या बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो क्या सीधे आकर उनको कोरोना का इलाज वहाँ मिल जाएगा या फिर कोई प्रक्रिया इस दौरान रहेगी? बिल्कुल, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए अगर सरकारी अस्पतालों में है तो वो तो प्रक्रिया है ही। इसके लिए कोविड सेल बना हुआ है, कोविड सेल की तरफ से ही सारी व्यवस्था की जाती है, तभी उसको सरकारी अस्पतालों में एडमिशन उनका हो रहा है, वो एक सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन निजी अस्पतालों में तो आप डायरेक्ट जाएंगे, आपकी भर्ती हो जाएगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। IGIMS के लिए वही प्रक्रिया बनाई गई है, उसमें भी भर्ती किया जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो वो तो प्रक्रिया है वहां पे, लेकिन चाहता कोई चाहे कि मैं किसी भी कोने से आऊं और आकर भर्ती हो जाऊं, वो नहीं हो रहा है ना सरकारी अस्पतालों में। ये तो भी ये एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत वहां एडमिशन हो रहा है। पिछली बार भी सरकार ने ये काम किया था, जो पहली बार लहर आई थी इसकी कोरोना की,
तो वैसी ही एक पहल फिर करनी चाहिए, ताकि आनंद फानंद में सारे डिसीजन लेने होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे भी डिसीजन लेने होंगे जिससे कि उनको कैबिनेट से कंसल्ट भी नहीं करना पड़े और तुरंत डिसीजन लेकर के इसको इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। मान लीजिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जी। अगर कुछ व्यवस्था करनी है राज्य सरकार को अपने स्तर पे, तो राज्य सरकार देन एंड देयर डिसीजन लेकर के करेगी काम को। जी। अभी सबसे बड़ी किल्लत ऑक्सीजन की जो हो रही है, तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी सरकारों को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होगा। जी जी, लेकिन जिस तरीके से कमियां सामने आ रही हैं अस्पतालों में, जिस तरीके से कमियां देखने को मिल रही हैं, कहीं पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, कहीं बेड की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी है, इस अस्पताल की अगर बात की जाए तो इसमें अभी तक क्या कुछ कमी देखने को मिली है और कैसे अब इसकी आपूर्ति सरकार के द्वारा की जाएगी, जो तमाम चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, गवर्नमेंट अस्पताल हो, जहां पर कमी देखने को मिल रही है? देखिए, ये घोषणा उन्होंने कल ही किया है, इसलिए ऐसी कोई कमी वहां अभी देखने को तत्काल अभी तुरंत नहीं मिली है। पर हो सकता है ये समस्या ऑक्सीजन की हो, चाहे ये पूरे देश ही में जब बनी हुई है तो राज्य में भी बनेगी। IGIMS मुझे लगता है उससे अछूता नहीं रहेगा। पटना एम्स को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है, वहां भी बेड की कमी हो जा रही है। 100 बेड वहां भी है, 90 बेड वहां भी अवेलेबल है, लेकिन वहां भी इस चीज की कमी हो जा रही है। जी। तो पेशेंट्स की संख्या जब बढ़ रही है, IGIMS से इस तरह का प्रेशर आएगा ही आएगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी ही आएगी। तो इन सारी कमियों को उसे दूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये सारी किल्लतें सिर्फ निजी अस्पतालों में है, इलाज की कमी सरकारी अस्पतालों में नहीं है, हर जगह ये कमी है। कहीं कहीं तो अभी NMCH के जो अधीक्षक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सिर्फ यह लिखते हुए कि ऑक्सीजन की कमी मेरे यहाँ है, ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट मरेंगे तो मुझ पर ही एक्सप्लेनेशन होगा, आप मुझे ऑक्सीजन या तो अवेलेबल करवाएं अन्यथा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने अधीक्षक के पद से। तो ये सब सिचुएशन तो है यहाँ पे, ये ऐसा एक अनइमेजिन्ड, इसकी हम लोग पहले कभी परिकल्पना ही नहीं कर सकते थे, वैसी परिस्थिति आ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और IGIMS की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से पहली लहर जो कोरोना की आई थी और अब जो चल रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार इस महामारी के लिए तैयार नहीं थी, जबकि बीच में जिस तरीके से लग रहा था कि वापस पटरी पर जिंदगी लौट रही है, बीच में कुछ समय मिला था और फिर अब आनंद फानंद में सरकार फैसले ले रही है। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल सही बात है। पहली लहर में भी थोड़ा विलंब हुआ था यहाँ डिसीजन लेने में, जब देश में कोरोना के पेशेंट्स आने लग गए थे, जी डिटेक्ट होने शुरू हो गए थे, उस समय हमारा राज्य सोता हुआ रह गया था। यदि उसी समय बहुत सारी व्यवस्थाएं कर ली गई होती तो शायद पिछली बार भी ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई होती। जी इस बार भी लोगों ने शायद यह इमेजिन नहीं किया होगा या सरकारी तंत्र में यह महसूस ही नहीं किया गया होगा कि दूसरी लहर जो आएगी वो इस तरह की होगी। लेकिन अन्य देशों में दूसरी लहर के जो प्रकोप थे उसको देखते हुए अपने यहाँ भी ये तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए थी। खास करके ऑक्सीजन वगैरह की ये जो प्लांट है, जितने भी ऑक्सीजन जनरेट करने वाले, उनके साथ टाई अप करके पहले से अवश्य रखना चाहिए था। हालांकि ये एक ऐसी आपदा है, आपदा बाढ़ और सुखाड़ और ये भूस्खलन और इन भूकंप, इन सब चीजों को ही आपदा मान करके वैसी तैयारियों से ही आपदा विभाग रहता है, फाइट करता रहता है। लेकिन अब आपदा विभाग को अनसीन इस तरह के इमरजेंसी के लिए भी अपने आप को वेल इक्विप्ड होना। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को अब इस तरह की जो महामारी है उसके लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके के फैसले अब नीतीश सरकार आनंद फानंद में ले रही है और ये जो फैसला लिया गया IGIMS में फ्री में इलाज देने का, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक सराहनीय पहल की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश शंकर, ब्यूरो चीफ UNI से हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो लगातार कोरोना का कहर, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 6 राज्यों को ऑक्सीजन देने वाले झारखंड के मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के अभाव में थम रही है। यही नहीं, राज्य में जितनी खपत है उससे लगभग 7 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। बावजूद इसके मरीजों में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। घर से लेकर अस्पताल तक में ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। तो वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में औसतन प्रतिदिन 525 टन ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, जबकि प्रतिदिन की खपत औसतन 62 से 70 टन ही है। अब सवाल ये है कि जब इतना ऑक्सीजन बन रहा है तो फिर दिक्कत क्यों है? औषधि नियंत्रण विभाग के अनुसार निर्माण इकाई में ऑक्सीजन बनने के बाद वो रिफिलिंग यूनिट तक भी नहीं पहुंच रहा।
लेकिन वहां से मरीजों तक पहुंचने के लिए सिलेंडर की कमी बाधा बन रही है। आपको बता दें कि लगातार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। मरीजों की सांसें ऑक्सीजन की कमी की वजह से थम रही हैं और कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई दिख रही है, लोग मर रहे हैं, मौत की आगोश में लोग समा रहे हैं और लाशें सड़कों पर चल रही है। इस तरीके की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, सरकार क्या तैयार नहीं है इस पूरी महामारी को लेकर? देखिए आस्था, जिस तरीके से कोरोना का यह डबल स्ट्रेन आया है, इस स्ट्रेन में आने के पहले कुछ उस तरीके के सिम्टम्स नहीं दिए थे। हालांकि वैज्ञानिकों की राय माने, डॉक्टरों की राय माने तो इस बात की अपेक्षा की जा रही थी कि कोरोना के डबल स्ट्रेन का इम्पैक्ट होएगा, लेकिन स्वास्थ्य संसाधनों में उस तरीके के सुधार नहीं हो पाए। आपको एक जानकारी दे दें कि एक ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है और उसमें 300 से 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। और इस 2 वर्ष के निर्माण कार्य में अगर तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रही, तब जाकर कहीं आप 200 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन निर्माण करने की स्थिति में होते हैं। और जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, जरूरत उसे होती है -145 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ले जाकर मेंटेन करना। और जिस तरीके से स्टील प्लांटों से ऑक्सीजन की सप्लाई देश में सुचारू रूप से कर दी जा रही है, बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बोकारो से इसे लखनऊ तक रवाना किया गया है। 3 ऑक्सीजन लदे टैंकरों को एक रेलवे के द्वारा इसे लाया गया था लखनऊ से बोकारो। बोकारो में रातों रात इसकी फिलिंग की गई और फिलिंग करके वापस इसे बोकारो से मुरी, बरकाकाना, टोरी और मुगल सराय होते हुए वापस लखनऊ भेजा गया है। ये पूरी व्यवस्थाएं देखिए की जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में, राज्य में कहीं भी नहीं है आस्था। अगर कमी किसी चीज की है तो वो ऑक्सीजन के खाली सिलेंडरों की कमी है, क्योंकि लोगों ने पैनिक बाइंग करके जिस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडरों को अपने घरों में स्टोर कर लिया है, उसने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करा पाना, खाली सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं है अस्पतालों में। जो शुरुआती दिनों में हमने भी खबरें चलाई थी कि ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है झारखंड के विभिन्न अस्पतालों में, वो वर्तमान में हालात नहीं है। झारखंड की अगर बात कर लें तो झारखंड में जमशेदपुर से और बोकारो से ऑक्सीजन की सप्लाई देश के दूसरे हिस्सों में की जा रही है। झारखंड में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रचुर मात्रा में है, लेकिन छोटे सिलेंडरों की कमी की वजह से ऑक्सीजन को वितरित करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो जो परिस्थितियां हैं, देखिए एक तस्वीर यह है कि लगभग झारखंड में कल 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अगर 62-63 लोगों की मौतों की बात कर लें तो स्थिति यह भी है कि कल 3000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। स्थिति एक यह भी है। दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन इन तमाम इंतजामों को कराने के लिए बिल्कुल मुस्तैद बैठा है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बन पड़ रही है कि हर जगह आपको बद इंतजामी दिखेगी। और खास करके जिन लोगों के घरों में मौत हो जा रही है, उनके घर की परेशानियां कुछ अलग हैं। तो ऐसे में कहा यह जा सकता है कि तस्वीरें थोड़ी भयानक जरूर है, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन जरूरत है धीरज रखने की, जरूरत है तमाम उपलब्ध संसाधनों के बीच में
लोगों के उचित चिकित्सा मुहैया करा पाने की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आपके द्वारा बताया गया ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी बताई जा रही है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कहीं पर भी किसी भी चीज की कमी ना हो और जनता को पूरी तरीके से इलाज मिल सके। इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से पहल भी की जा रही है, लेकिन फिर भी जब ये तस्वीरें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में डर का साया भी आता है। देखिए अभी स्थिति यह बन पड़ी है कि हर व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा है। अब ऑक्सीजन के बारे में जो एक धारणा बनी है, ऑक्सीजन में लोग ऑक्सीमीटर के जरिए मरीजों के ऑक्सीजन लेवल की जांच कर रहे हैं। यह जो मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 94 यूनिट से ज्यादा ऑक्सीजन होने में कहीं कोई नुकसान नहीं है। खतरा तब बढ़ता है जब ये 94 यूनिट से ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में कम होते हैं। ऐसे में जिनके घर में भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जो आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन है, वो पैनिक बाइंग सिलेंडरों को पहले से घर में ले जाकर रख ले रहे हैं। ऐसे में जहां पर जरूरत है, अस्पतालों की बात कर लें या सीरियस गंभीर मरीजों की बात कर लें, उन्हें सिलेंडर मुहैया नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात आस्था आपको बता दें कि हर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आंकड़े हमारे पास हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि 85% मरीज केवल और केवल दवाइयों के जरिए, आइसोलेशन और क्वारंटाइन के जरिए और कुछ कह सकते हैं परहेजों के जरिए ही स्वस्थ हो जा पा रहे हैं। महज 15% मरीजों को ही अस्पतालों की जरूरत, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड या वेंटिलेटर्स की जरूरत आ रही है उनके उचित इलाज के लिए। ऐसे में अभी पैनिक बाइंग करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में कहीं इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ले जाकर रिफिल कराकर उसे स्टोर कर लें, ताकि आपके अपने परिजनों को परेशानी नहीं हो। जिस तरीके से ये अफवाहें फैल रही हैं ऑक्सीजन कमी की और डर जो लोगों के मन में बन रहा है, और पैनिक बाइंग जिस तरीके से आपने बताया है कि सिलेंडर लेके रख लेते हो और जहां जरूरत होती है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस वजह से इन अफवाहों की वजह से लगातार कालाबाजारी भी बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल आस्था, देखें जब पैनिक बाइंग की सिचुएशन बाजार में आएगी तो बाजार सीधा सप्लाई और डिमांड, आपूर्ति और मांग पर आधारित होकर काम करता है और कीमतें वहीं जाकर निर्धारित होती हैं। जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पैनिक बाइंग, पैनिक स्टोरेज शुरू होगी तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले छोटे वेंडर्स हैं वो वहां पर अपनी कीमतों को जरूर बढ़ा देते हैं। जो सिलेंडर्स उपलब्ध हैं उन सिलेंडरों की अगर बात कर ले तो जहां से इनकी आपूर्ति हो पा रही है वहां पे कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसके लिए 300 से 500 रुपए चुकाए जाने चाहिए थे या पहले चुकाए जाते थे, आज वहां पर 5000 से 7000 रुपए तक उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए के वसूले जा रहे हैं। आप देखिए इसको सीधा आप उन दवाइयों से, उन इंजेक्शनों से जोड़कर देखें जो दवाइयां उपलब्ध नहीं है बाजार में। रेमडेसिविर दवाई के कालाबाजारी की चर्चा चल रही थी। हमने भी 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि किस तरीके से रांची के बाजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए 1.5 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं, मांग और आपूर्ति पर निश्चित होती हैं और मांग और आपूर्ति पे इनकी कीमतें निर्धारित होने की वजह से सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। और मैं सिलेंडरों की आस्था क्यों बात कर ले, दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, बाकी जो उपलब्ध संसाधन है उसकी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है और कुछ अस्पतालों से इस बात की भी शिकायत हमें मिल रही है। उन अस्पतालों में बेड के लिए भी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। एक तरीके से कह लें कि बेड की भी नीलामी की जा रही है। जिस मरीज के द्वारा अधिक पैसे दिए जाएंगे उनके ही परिजनों को वहां पर दाखिला दिया जा रहा है। तो बिल्कुल, और ऐसे कालाबाजारी के चलते लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि लोग अपने परिजन की या अपने जो साथ वाले उनकी जान बचाने के लिए ज्यादा पैसे देने भी राजी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार को, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि किसी भी चीज की कमी सरकार के पास नहीं हो रही है और अगर हो भी रही है तो इसकी आपूर्ति जल्दी कर दी जा रही है। कालाबाजारी में ज्यादा मात्रा में जो अमाउंट दिया जा रहा है, जो पैसे दिए जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए समाज के कई चेहरे होते हैं, इन चेहरों में एक चेहरा यह भी है कि
बहुत सारे लोगों ने इस आपदा में भी अवसर तलाश लिया है। दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, अस्पताल के बेड की कालाबाजारी, ये तमाम कालाबाजारी कहीं ना कहीं उपलब्ध है। वो झारखंड की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, या देश के बाकी दूसरे हिस्सों की बात कर ले, राज्य सरकार झारखंड की कम से कम एक बात की यह तस्दीक कराने की कोशिश कर रही है कि जितने लोग भी कोरोना से पॉजिटिव आ रहे हैं उन तमाम लोगों के टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने लोग भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनके इलाज के लिए राज्य सरकार तत्पर है। अब जरूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति जो अपने आप में कोरोना संक्रमित होने के लक्षण उसको दिखाई दे रहे हैं वह जाकर अपना जांच करा ले और जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो सरकारी व्यवस्था या अपने निजी व्यवस्था में अपना इलाज कराए। देखिए, ऐसा स्थिति बिगड़ तब रही है जब किसी मरीज को उचित इलाज के अभाव में उसके स्वास्थ्य में अलग सिम्टम्स पैदा हो जा रहे हैं और इस वजह से अस्पतालों तक की दौड़ शुरू हो रही है। और इस अंधी दौड़ में कुछ अस्पताल निहायत ही बेहतरीन भूमिका में अभी अपने कर्तव्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वहीं इक्का दुक्का एक दो अस्पतालों से जो खबरें मिलकर आ रही हैं वहां पर बेड्स की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। तो कह सकते हैं अब राज्य सरकार तक यह जानकारी पहुंचने के बाद इन पर भी नियंत्रण लगाया जाएगा। लेकिन दवाइयों को लेकर, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर ले तो राज्य सरकार ने बांग्लादेश से इंपोर्ट करने के लिए, केंद्र सरकार से इसे मुहैया कराने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। उसी तरीके से दवाइयों की बात करने, जिन दवाइयों के आधार पर कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है वो दवाइयां भी उचित मात्रा में उपलब्ध है राज्य में। अब ऑक्सीजन और अस्पताल के बेड्स को भी बढ़ाने की कोशिश निरंतर जारी है। कुछ खाली पड़े बैंक्वेट हॉल्स, स्टेडियम को आइसोलेशन और क्वारंटाइन बेड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश बिल्कुल जिस तरीके से लोग कालाबाजारी में संलिप्त भी कई जगह दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूक होने की लोगों को जरूरत है। सरकार को भी जरूरत है कि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करे। और जिस तरीके से अफवाहें फैल रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि ऑक्सीजन की कमी कहीं पर भी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जिस तरीके से कमी हो रही है उसको भी आपूर्ति कर दी जाएगी। तो काफी सराहनीय पहल इस दौरान सरकार की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े कोरोना के बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भयावह आंकड़े ये देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है। झारखंड में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है और मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।